चलिए और रुक कर लेते हैं बुंदेलखंड की खबरों का फटाफट अंदाज। बांदा में पैलानी तहसील में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत सभी प्रमुख अधिकारी समाधान दिवस पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 51 शिकायतें मिली, जिसमें 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। हमीरपुर में शासन स्तर पर हुई भारी चूक। दिवंगत एसीएमओ डॉक्टर महेश कुमार वल्लभ का भी कर दिया गया तबादला। 19 जून को हार्ट अटैक के चलते हुआ था निधन। इटावा जिले में किया गया दिवंगत एसीएमओ का ट्रांसफर। झांसी की बबीना पुलिस ने जालसाजी के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख चरण सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। चरण सिंह यादव पर कई जगह से मतदान सूची में नाम होने का इल्जाम है। जालौन में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही शुरू हुई राजनीतिक हलचल। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक के दौरान भिड़े। कार्यकर्ताओं में मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उरई कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला। ललितपुर में कमिश्नर अजय शंकर पांडे की अध्यक्षता में चल रहे समाधान दिवस के मौके पर एक फरियादी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फरियादी की पट्टे की जमीन लेखपाल ने पक्षपात करके कागजों में किसी और के नाम चढ़ा दी थी। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है कन्नौज से, जहां पर 4 मंजिला फर्नीचर शोरूम गोदाम में आग लग गई और आग के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी खत्म होने से ऑपरेशन रोकना पड़ा। शिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सौरिक तिराहे का ये पूरा मामला है। तो देखिए, एक बड़ा शोरूम जो आग की चपेट में आ गया। 4 मंजिला फर्नीचर शोरूम गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दमकल की गाड़ियों का पानी खत्म हो गया। ऑपरेशन को रोकना पड़ा। और आप देखिए किस तरीके की भीषण आग है। और खासतौर से फर्नीचर जो कि ज्वलनशील होता है, ऐसे में आग और तेजी से भड़की और इसको बुझाने की कोशिशें जारी। और चलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरों को सुपरफास्ट बता देंगे। चलिए शुरुआत। फिरोजाबाद पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राम के भरोसे सरकार की जनसंख्या नीति को निशाने पर लिया। शिवपाल ने कहा कि जिन श्री राम के नाम पर ये लोग सत्ता में आए वो भी 4 भाई थे, कम से कम उनके आदर्श पर चले सरकार। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की रणनीति तैयार करने और सदस्यता बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मैदान में उतरे। उन्होंने अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आगरा के मरणपुरम गोल्ड लोन ऑफिस से लाखों का सोना लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई। बदमाशों से लूटा हुआ सोना और कैश बरामद हो गया। सीएम ने आगरा पुलिस की तारीफ की है। बागपत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के भांजे राजन चौधरी ने बड़ौद शहर के चर्चित सीमेंट व्यवसायी प्रदीप शर्मा हत्याकांड में हिरासत में लिए गए। मैजिजाबाद नांगल गांव के प्रधान को छुड़ाने के लिए अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई। इस दौरान पंचायत में शामिल कुछ युवकों ने सड़क पर जा रहे एक युवक की पिटाई की। गौतम बुद्ध नगर के डीएम पैरा ओलंपिक खेलेंगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पैरा ओलंपिक खेलने के लिए सिलेक्ट किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में सुहास एलवाई तीसरे पायदान पर हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुहास एलवाई। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में 8 जुलाई को हुई महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से निराश परिजनों ने आरोपी को पकड़वाने वाले को अपनी तरफ से 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध को लेकर उत्तराखंड सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्यों के कांवड़ियों ने हरिद्वार का रुख कर लिया था। देर रात राजस्थान के आधा दर्जन कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर मेरठ पहुंचे। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए पुस्तकालय का उद्घाटन एसएसपी अभिषेक यादव और सीडीओ आलोक यादव ने छोटे बच्चों के साथ उद्घाटन किया। हाथरस के सासनी थाना पुलिस ने छापा मारकर 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 615 किलो गांजा बरामद किया है।
बरामद नशीले गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुलिस की नौकरी हासिल करने वाली एक महिला सिपाही पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। मामला दर्ज होते ही महिला सिपाही अपने पति के साथ फरार, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें थी और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और बताते हैं बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया। यात्रा को रद्द करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार आम आदमी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम का कहना है कि अलग अलग राज्यों से आने वाले कांवड़िया हरिद्वार में एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसीलिए कोरोना महामारी के समय में इतनी भीड़ एक साथ जुटने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, यात्रा चलती है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते में आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं जाते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये आसपास का क्षेत्र है, यहाँ आके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि 15 दिनों के अंदर 3 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सोचा विचारा, कई आधिकारिक लेवल की बात हुई। हमने कहा भाई हम भी भोले के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी आस्था और श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हम जान माल से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। और कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं। हमें कुंभ को बदनाम कर दिया, गंगा जी को बदनाम कर दिया। अब कांवड़ यात्रा जो किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं होती, कांवड़ यात्रा में किसी का नियंत्रण नहीं होता। अब कांवड़ यात्रा आएगी और जिस प्रकार से तीसरी लहर की चेतावनी तमाम वैज्ञानिक, तमाम विशेषज्ञ दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कांवड़ यात्रा के बारे में राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उस पर दृढ़ रहना चाहिए। ज़्यादा लोग ना आए, कुछ ऐसा कुछ सरकार सोचे तो व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यवस्था तो बनानी चाहिए, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और कोविड नियमों का बिल्कुल पालन होना चाहिए। अगर मन यात्रा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यात्रा खुले, लेकिन वो सीमित मात्रा में हो। मार्केट पूरी तरह से खुले हुए हैं, तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स, शादियों में और पार्कों में तक परमिशन सब खुल गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी आस्था रखते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे युवा जो एक बार कांवड़ यात्रा करते हैं तो ये माना जाता है कि दूसरे साल या तीसरे साल लगातार उनको 2-3 साल तक उस यात्रा को दोहराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी आस्था पर ठेस है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आस्था उनमें भी है, भोले के भक्त वो भी हैं, लेकिन सवाल लोगों की जान का है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया, लेकिन अब विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा, कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कांवड़ यात्रा का संचालन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब कोविड की तीसरी लहर का जो अंदेशा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लगाया जा रहा है, तो उसके लिहाज से बहुत ही बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार का है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमारे दर्शकों ने सुना, उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे कई राज्य हैं जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, तमाम ऐसे अन्य राज्य, वहाँ के लोग आकर हरिद्वार में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है कौशल, क्योंकि अब कांवड़ियों को देखते हुए, यानी उत्तर प्रदेश में भी संचालन बंद हो गया है, उत्तराखंड में भी, तो ऐसे में कांवड़िए जरूर छिटपुट संख्या में जरूर पहुँचेंगे। उन पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग अधिकारियों के निर्देशन में टीमें गठित कर दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर कोई कांवड़िया उत्तराखंड में धमकता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए और आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा पुलिस भी सख्ती बरतने के लिए तैयार है, और ऐसे में हरिद्वार में कोई कांवड़िया नहीं आए, इसके लिहाज से अलग अलग बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। तो एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में बंद हो गया है, तो वहीं बैठे बैठे राज्य सरकार में विपक्ष को भी पूर्ण रूप से अब बोलने का एक जरूर बहाना मिला है कि आखिरकार जब सारे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, तमाम
तमाम अन्य संस्थान हो, प्रतिष्ठान हो, वो सब खुले हैं। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध क्यों है? लेकिन जो लोगों की सुरक्षा और जान में को देखते हुए ये बड़ा एक निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया था कि इस बार कांवड़ यात्रा का संचालन नहीं होगा। और उसी लिहाज से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कल ये बड़ा ऐलान किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा बिल्कुल विनोद, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अलग अलग तो राज्यों से कांवड़िए जुटते हैं, 15 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा उनकी संख्या पहुंच जाती है, वो नहीं आएंगे, उनको रोका जाएगा। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी जल चढ़ाने की परंपरा तो हर जगह है। ऐसे में क्या राज्य के लोगों के लिए कोई गाइडलाइन है कि कितनी भीड़ शिव मंदिरों में हो पाए? क्योंकि उत्तराखंड में भी अगर संख्या जल चढ़ाने वालों को देख ली जाए तो कम नहीं है, तो राज्य में कैसे नियंत्रित होगी श्रद्धालुओं की भीड़? अवधेश, देखिए, इस बार तो पूर्ण रूप से स्थगित कांवड़ यात्रा को रखा गया है। अभी कोई ऐसी एसओपी राज्य सरकार की ओर से नहीं आई है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और उसमें स्थानीय लोगों को क्या छूट दी जाएगी। हालांकि गंगा जल जरूर सप्लाई कर सकती है सरकार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कि आप गंगा जल का सप्लाई करने की कोशिश और राज्य सरकार की एक मंशा चल रही है, उसको देखने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी स्थानीय लोगों के लिए भी प्रतिबंध है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोगों का जुटना हरिद्वार में होता है, नीलकंठ में होता है। गंगा जल वो यहाँ से लेकर जाते हैं भोलेनाथ, नीलकंठ पर वो चढ़ाते हैं, तो भीड़ जिस तरह से जुटती है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या फैसला आता है। शुक्रिया आपका विरोध, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अब बात करते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग के दौरान 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही 23 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद। सेवा ही संगठन, इस अभियान में उन्होंने पूरे संगठन के लिए अपना जीवन लगा दिया। इस क्या वे गुलामी का प्रतीक घटेगा? उत्तरकाशी जिला अस्पताल में अधिकारियों की धौंस से परेशान डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने एक अधिकारी को देखने में थोड़ी देर क्या की, उसने डॉक्टर पर अपने पद की धौंस जमानी शुरू कर दी, साथ ही डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी की। इससे परेशान डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। उधर डीएम भी इस मामले में, अब डीएम ने दखल दी है, वो इस मामले को देख रहे हैं। साहब थे, वो अंदर आए, उन्होंने बदतमीजी करी वहाँ पे आके, मुझे बोला कि तू मुझे लाइन में खड़ा करेगा, और इस तरीके से वहाँ पे जो बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरी ओपीडी में मरीज भी थे, इंटर्न भी, बच्ची बैठी हुई थी, उसी के सामने बदतमीजी करने लगे कि मैं तुझे देख लूँगा, तू हवा में उड़ रहा है, तुझे मैं जीने नहीं दूंगा टाइप्स करके। और उसके बाद में उन्होंने कि मैं डीएम साहब को आपकी कंप्लेन करता हूँ। मैंने कहा कंप्लेन करिए, अगर मैं ओपीडी में बैठ के ओपीडी के समय पे या कुछ कर रहा होता, फ़ोन चला रहा होता, बातें कर रहा होता, चाय पी रहा होता, तब तो चलो करते हुए भी आप अच्छे लगे। देखिए, मेरे संज्ञान में आज ही मामला आया है ये, और इसमें कुछ आपसी बहस की या कुछ बात हुई है। मैं जिला अस्पताल में सीएमएस साहब से और सीएमओ साहब से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और चलिए एक बार अब नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट। चलिए शुरू करें। रुद्रप्रयाग में सड़क न होने से गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि गांव तक सड़क नहीं है, जिस वजह से लोगों को शहर तक आने में काफी परेशानी होती है। उत्तराखंड में वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। यहां पर अधिकारियों ने 13 करोड़ की बाउंड्री वॉल बनाकर यह मसला सुर्खियों में ला दिया। मामले की जांच के लिए हरक सिंह रावत ने प्रमुख संरक्षक राजीव भरतरी को रिपोर्ट तलब की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को ग्लूकोज की बोतल लगाकर विरोध जताया। मसूरी में चतुर श्रेणी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे और पदोन्नति समेत कई मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही। रुद्रपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी यमुना घाटी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गणेश जोशी ने नौगांव ब्लॉक में 11 लाख की लागत से तैयार होने वाले चारा बैंक का शिलान्यास किया। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचेगा। इसके लिए नई डीपीआर बना दी गई है और जल्दी योजना धरातल पर नजर आएगी।
कोरोना के कारण अभी तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में केदारनाथ धाम में सन्नाटा नजर आ रहा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गई। शुक्रवार की शाम को उनकी अस्थियां लेकर उनके भतीजे समेत परिवार के करीब 5 लोग हरिद्वार पहुंचे। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं देहरादून में देवस्थानम बोर्ड को लेकर हुई मीटिंग में ना तो चारधाम के तीर्थ पुरोहितों को बुलाया गया था और न ही तीर्थ पुरोहितों की मांग को लेकर कोई खास बातचीत हुई, जिस वजह से चारधाम के तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। इसे लेकर तीर्थ पुरोहितों में जबरदस्त आक्रोश है। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित पिछले 36 दिनों से धरने पर हैं, मगर अब इनका धरना आंदोलन का रूप ले चुका है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इसलिए और बढ़ गई क्योंकि शुक्रवार को देहरादून में हुई मीटिंग में पुरोहितों को बुलाया तक नहीं गया। अगर इनकी स्थिति देवस्थानम बोर्ड पर साफ है, ये किसी गुप्त एजेंडे के तहत अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इनको तीर्थ पुरोहितों के साथ खुले मंच पर वार्ता करने से क्यों परहेज है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में तीर्थों में व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान करना चाहते हैं, तो एक देहरादून में वो बैठक बुला सकते हैं चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों। पुरोहितों का कहना है कि जब सरकार इनके हक हकूकों की बात करती है तो फिर इतनी अहम बैठक में उन्हें बुलाना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुरोहितों के हकों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उस पर कोई कब्जा करें, उस पर अधिकार जमाएं। सरकार का काम केवल इतना है कि हम उसमें व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, उसमें सुविधाएं देने का काम करेंगे। बिजली, पानी और अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं आवास से संबंधित हो सकती है, उनको सरकार देने का काम करेगी। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब तीर्थ पुरोहित बोर्ड में नामित किए गए सदस्यों का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं। पुरोहितों ने इनका पुतला जलाकर नाराजगी जताई। इन्होंने पूरी नियमावली पढ़ रखी है, आज इनका हम विरोध कर रहे हैं। चारधाम में जितने भी हमारे कुलद्रोही विभीषण और जितने भी ये जयचंद लोग जो कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को अकेले में जो है ये हथियाना चाह रहे हैं। चारधाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर चारों धाम में महीने भर से आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक इस विवाद के निपटारे के लिए कोई पहल नहीं की गई, जिस वजह से पुरोहित आग बबूला है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार पुरोहितों की नाराजगी को आखिरकार दूर कैसे करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। सीएम कैंप कार्यालय में योजना का शुभारंभ हुआ। ये योजना लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को महालक्ष्मी किट बांटी, तो वहीं अलग अलग जगहों से लाभार्थी महिलाएं वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी, जिन्हें डीएम के माध्यम से महालक्ष्मी किट बांटी गई। योजना के पहले चरण में सभी जिलों की करीब 17,000 महिलाओं को किट बांटी गई, जबकि योजना से 50,000 महिलाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री का कहना है कि योजना गिरते लिंगानुपात को सुधारने में मददगार साबित होगी। लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। जो लैंगिक असमानता को लेकर जो समाज में सोच है, उस सोच को ख़त्म करना और लैंगिक असमानता को दूर करना और बेटियों के पैदा होने पर उसको बढ़ावा देना और साथ साथ में बेटियों के लिए ये एहसास कराना कि आप इस धरती पर लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं, तो आपका स्वागत करना, तो ये जिम्मेदारी हमारे विभाग की बनती है। ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाया। हम बेटियों के लिए क्या महत्व रखते हैं या बेटियां हमारे लिए क्या महत्व रखती है, इसी योजना के माध्यम से ठीक से पता चलता है। उधर योजना की लाभार्थी महिलाओं ने भी इसकी तारीफ।
बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो लड़कियों के लिए मतलब जो सोचा नहीं जाता है गांव में छोटे छोटे उसमें लड़कियों को इतना मतलब खाने पीने की भी मतलब हर चीज़ की उससे वो हो जाता है, तो वो उसके लिए उनके बहुत बढ़िया है। महालक्ष्मी किट में महिला और उसकी बच्ची के लिए ड्राई फ्रूट्स के अलावा कपड़े और कुछ जरूरी चीजें हैं। इसके तहत पहली 2 बच्चियों या जुड़वा बच्चियों के जन्म पर माता और नवजात कन्या को महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जाएगी, मगर इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मॉनसून का मौसम तो मानो मुसीबत ही लेकर आता है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर बरसाती नालों के उफान पर आने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। बागेश्वर में आसमान से बरसी मानसून की मुसीबत से ग्रामीण दहशत में है। अचानक पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर आने लगा। खुद को सैलाब के बीच घिरता देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। उधर धारचूला के दारमा घाटी के ग्रामीण भी मानसून की मुसीबत झेल रहे हैं। पानी की वजह से बरसाती नाले में उफान आ गया है। ऐसे में लोग दहशत के साए में नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीर देखकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। नीचे उफानता बरसाती नाला और उसके ऊपर लकड़ी का एक लट्ठा रखकर पुल बनाया गया। इसी से ग्रामीण बरसाती नाला पार कर रहे हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधा मौत से सामना होगा। बरसात में सड़कें ध्वस्त हैं। ऐसे में ग्रामीण पथरीले रास्तों से सफर करने को मजबूर है। अभी तक हम नाला देख पा रहे हैं और महिलाएं बड़ी मुश्किल से रोड पार कर रही हैं, तो जान खतरे में डालकर एक तरीके से आप कह सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज के साथ बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट।